आज इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में मैं अनुराग पांडे क्लासेस की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हमने जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा, राइट। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हमने पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। तो आज हम इन टॉपिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, राइट। ओके, मैं आशा करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स और मेरे दिए जाने वाले आज के ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत काम आएंगे इन CBSE बोर्ड ऑल्सो एंड इन फ्यूचर एंड इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी। तो आप ध्यान से आज के लेक्चर को समझिए और पढ़िए। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट। क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू an electric circuit for 2 minutes. For 2 minutes. Find the amount of charge that flows through the circuit. Find the amount of charge. Amount of charge flows through the circuit. Okay, ठीक। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले हम देखें कि गिवन क्या है। सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, तरीका क्या है न्यूमेरिकल्स करने का। सबसे पहले हम देखें कि गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे पास 150 मिली एम्पियर ऑफ करंट दी हुई है, दैट इज I 150 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले तो हम मिली को चेंज करें, तो 1 मिली बराबर 10 टू द पावर -3 होता है बच्चों। कहीं भी आपको मिली मिले और मिली हटाना है तो आप 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करें। सो 150 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 150 into 10 to the power -3 एम्पियर। ये आपको करंट गिवन है। ओके, टाइम दिया हुआ है दूसरा, टाइम t बराबर, टाइम कितना दिया है 2 मिनट्स, ठीक। SI यूनिट में चल रहा है, एम्पियर इज द SI यूनिट और टाइम की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड। तो पहले तो पूरे क्वेश्चन को सेम यूनिट में लाइए। कभी भी अगर एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट अलग अलग दी हुई है तो उन्हें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करिए, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करिए। तो ये मिनट को सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 × 60 दैट इज 120 सेकंड। ये हमारे पास टाइम है। अब हमसे बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमसे फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दिया है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, राइट, क्यों पूछा है। अब हम इन तीनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सा रिलेशन है। सो वी नो दैट सिंस हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम is known as electric current. So I बराबर Q upon T, charge amount of charge per unit time. Okay? तो यहाँ से क्या हो गया, Q is equals to I into T. Is that clear? तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, I की वैल्यू हमारे पास है 150 into 10 to the power -3 और टाइम हमारे पास कितना है 120। ओके, इस 10 की पावर -3 को हम डिवाइड में कर दें तो
Q बराबर 150 इंटू 120 अपॉन वो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, मतलब ये 1000। ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, तो 3 6 जा 18। और चार्ज की ऐसा यूनिट कितनी होती है बच्चों? कूलम। राइट, सो 18 कूलम चार्ज जो है वहां पर फ्लो करेगा पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड टोटल 2 मिनट में उस सर्किट से, 2 मिनट में उन्होंने बोला है, तो उस 120 सेकेंड में उस सर्किट से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करेगा? 18 कूलम। 6 3 जा 18। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ, मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A current of 0.5 ampere passes through a conductor in 2 seconds. A current of 0.5 ampere passes through a conductor in 2 seconds. In 2 seconds. How many electrons flows through this conductor during this interval of time? How many electrons flow through this conductor? Flow through this conductor during this interval. ओके, मतलब इस 2 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे? हमें करंट दिया हुआ गिवन है, सॉल्यूशन अगर हम देखें, गिवन है करंट आई की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, मैंने जब सबसे पहली क्लास ली थी उसमें मैंने जब पहला ही शब्द मैंने बताया था, पहला वर्ड जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था चार्ज, और चार्ज मैंने क्या बताया था? वी नो दैट चार्ज किसी भी बॉडी पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड वर्ड मतलब पॉजिटिव, चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? पॉजिटिव कब होगा मैंने बताया? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और नेगेटिवली चार्ज कब होगी बॉडी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्स्ट्रा आ जाएंगे, राइट? क्लियर? सो अभी मैं अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं। कुल मिला के चार्ज क्या होता है? इट इज टोटल डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा होंगे उस हिसाब से उस बॉडी में चार्ज आएगा। तो चार्ज इज इक्वल्स टू Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne, याद होगा आपको, है ना? तो Q बराबर Ne, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, राइट?
कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें फिर से शुरू, राइट? तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि Q इज इक्वल्स टू N का मतलब क्या है, ठीक है? तो चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सो अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू N। अब हमको क्या निकालना है? ये N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N। ये N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं फॉर्मूला I is equals to Q upon T. Rate of flow of charge is called current. Charge flow per unit time is called current. It means Q is equals to क्या हो गया बच्चों? I into T. हमको क्या निकालना है? N. We know that Q is equals to N. We know that Q is equals to N. ठीक? तो Q की जगह मैं N ही रख दूं, तो N into E बराबर I into यहां से मेरा n निकल जाएगा, n बराबर I into T अपॉन E। E क्या है बच्चों? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने पहली क्लास में बताया था, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? E is equals to 1.6 मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, मतलब इसकी वैल्यू। वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आ जाता है तो उस पर -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का चार्ज आ जाता है, और जब किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर +1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का चार्ज आ जाता है। So what is the value of charge of one electron? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो n की वैल्यू IT अपॉन E। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I की वैल्यू हमारे पास है 0.5, टाइम हमारे पास है 2 सेकंड, अपॉन E की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.6 into 10 to the power minus 19। ठीक, अब 2 into 0.5 ये तो 1 हो जाएगा, 0.5 का पॉइंट हटा दे तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना? इसका भी पॉइंट हटा दें और इसका भी पॉइंट हटा दें, दोनों का एक नंबर के बाद है डेसिमल, तो यहाँ 16 हो जाएगा। ये 10 की पावर 90 माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 19। क्लियर? अब ये कितना हो गया बच्चों? 5 2 जा 10। क्लियर? ये क्या है? 10 की पावर 90 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 16। अब 16 और 10, ठीक, हम एक यहाँ से डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ से एक 10 यहाँ बाहर कर लें, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा, और ये 10 की पावर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 19 में से एक हमने यहाँ पर ले, अब 16 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 16 6 96, 16 6 96, कितना बचा? 4। डेसिमल लगाएंगे तो कितना आएगा? 40। 16 2 जा 32, 40 में से 32 गया तो कितना बचा? 8। डेसिमल है तो 0 उतरेगा तो कितना हो गया? 80, और 16 5 जा 80, 6.25 into 10 to the power 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहां पर इस इंटरवल में, इस टाइम में उस कंडक्टर से फ्लो करेंगे। कितने? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपने शुरू की थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 3 coulomb
having a potential difference of 15 volt. ओके, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसके दो पॉइंट्स के बीच में हमने ये 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। 15 वोल्ट की बैटरी है प्लस माइनस, तो ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 15 वोल्ट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या बना सकते हैं, कीज बना सकते हैं। ठीक, तो ये 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, स्विच ऑन है। तो बोल रहा है कि 3 कूलम चार्ज जो है, अगर ये 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी क्या करती है, देखिए बैटरी जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये बैटरी क्या नेगेटिव पोटेंशियल टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहेंगे, क्लियर। जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे मतलब चार्ज बहेगा। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, उन्हें अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहेंगे सर्किट में, राइट। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे बहेंगे तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स है, तो नेगेटिव पार्टिकल अगर ऐसे बहेगा तो एक नेगेटिव यहां से निकल जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो यूं भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बहेगा, ऐसे बहेगा। तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज बहेगा, इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज बहेगा। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो मैंने आपको करंट की जब डेफिनेशन दी थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरफ क्या होगा, करंट, राइट। तो ये जो बैटरी है, बच्चों, ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में फ्लो कराती है, उनको पूरे सर्किट में फ्लो करती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, इस चार्ज को फ्लो करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, क्लियर। जब वो इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगी, ये पॉजिटिव उसको अपनी ओर खींचेगा, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क हैज टू बी डन बाय दिस बैटरी। हमसे वही वर्क पूछा गया है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। कितना चार्ज फ्लो कराना है हमको, 3 कूलम का चार्ज फ्लो कराना है, ठीक है। और बैटरी हमने कितने वोल्ट की लगाई हुई है, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई हुई है, और ये बैटरी 3 कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराएगी, और ऐसा करने के लिए उसे कितना वर्क करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है बच्चों। ये 2 पॉइंट ले लिए हमने, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, VA माइनस VB। ये हमको गिवन है, सबसे पहले फिर वही गिवन वाली बात आ गई। गिवन है VA माइनस VB, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास कितना दिया हुआ है बच्चों, 15 वोल्ट, ओके। चार्ज कितना हमको फ्लो कराना है, 3 कूलम। पूछा क्या है हमसे, वर्क। सीधा फॉर्मूला क्या मैंने बताया, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज और उसके बीच में, वर्क डन के बीच में। तो हमने पढ़ा है VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन per unit charge, work done in bringing a unit positive charge from one point to another, okay, एक पॉइंट से दूसरे। सो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो VA माइनस VB की पहले हमको निकालना क्या है, W निकालना है। सो W को यहीं रहने दें और Q को इस तरफ ले जाएं। तो Q into VA माइनस VB is equals to 1। तो यहाँ से हम वर्क डन निकालेंगे बच्चों।
सो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू 3 है और VA माइनस VB की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 15, राइट, दैट इज 45 जूल। तो 45 जूल पर इस बैटरी को करना पड़ेगा कब? जब वो 3 कूलाम चार्ज को इस सर्किट में घुमाएगी या जब वो 3 कूलाम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक फ्लो कराने में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल क्लियर होंगी चीजें। जब तक पूरा क्लियर ना हो तब तक उसको समझते रहिए। ठीक, फिर भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए मुझे, मैं जो भी पॉसिबल होगा बेस्ट पॉसिबल मैं बिल्कुल आपको ये बताता रहूँगा, करवाता रहूँगा। ओके, देखिए एनसीईआरटी सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? What does an electric circuit mean? ठीक, अभी मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने मेनली क्या बनाया? एक बल्ब बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, एक स्विच बनाया और एक बैटरी बनाई। ठीक है, इन सब को जोड़ने से जो सर्किट बनता है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of some electrical components. A continuous conducting path consisting of some electrical components, like bracket में an electric bulb, comma, a battery, a switch, a closed switch, right? Tick is known as an electric circuit. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कंडक्टिंग पाथ होता है लगातार, जो बिना ब्रेक के हो, ब्रेक कहीं पे टूटा नहीं होना चाहिए। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में और भी चीजें हो सकती हैं, पर सामान्यतः कुछ चीजें होनी चाहिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब होना चाहिए, एक बैटरी होना चाहिए और एक क्लोज्ड स्विच होना चाहिए। ओके, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये मैंने अभी बनाया, मैं फिर से बना देता हूं। ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर। ये वायर, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये क्या होते हैं? कनेक्टिंग वायर, राइट। ये आपका स्विच हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक, और मिनिमम इतना होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइएगा, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं तो आपके काम है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। हालांकि ये सब मैं अपने थ्योरी लेक्चर में कवर कर चुका हूं। करंट की यूनिट क्या होती है? आंसर, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें, ठीक। एंड ऑल्सो I बराबर हमने क्या पढ़ा? Q अपॉन T। तो कैसे आता है? जब हम चार्ज की यूनिट क्या होती है? 1 कूलम, और टाइम लेते हैं 1 सेकेंड, तो ये किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर। मतलब जब किसी सर्किट में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो उसमें बहने वाली करंट जो है वो कितनी होती है? 1 एम्पियर। सो हाउ कैन वी डिफाइन दिस 1 एम्पियर करंट? ये मैंने आपको थ्योरी में दिया हुआ है, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं, अभी भी मैं बोल के बता रहा हूं। दैट इज
in an electric circuit in 1 second 1 coulomb charge flows, then the current in the circuit will be 1 ampere. Yeah, when 1 coulomb of charge flowing through the circuit in 1 second, then the current is called 1 ampere. Okay, तो इस तरह से ये डेफिनेशन हम पहले भी बता चुके हैं. ठीक है, क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम? When 1 coulomb of charge flows through the circuit in 1 second, then the current in the circuit is called 1 ampere. तो बिल्कुल आसान डेफिनेशन. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया. तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 coulomb of charge. कैलकुलेट the number of electrons in 1 coulomb charge. ठीक, अभी हमने पढ़ा Q is equals to N. चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का जाना या इलेक्ट्रॉन्स का आना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, 1 coulomb चार्ज मतलब एक पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं लगा, मतलब पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? निकल गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी. तो Q बराबर है, हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कमी या ज्यादा, पर हम इसको देख के बता सकते हैं कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. तो हाउ मेनी के लिए क्या फार्मूला है? Q is equals to N. तो N बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Q upon E. राइट, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? 1 कूलम. और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये कूलम से ये कूलम कैंसिल, ये 10 की पावर 19 minus 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा अपॉन 1.6. इसका अगर मैं डेसिमल हटा दूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 16 into 10 की पावर 19. अब यहाँ डिवीजन नहीं जाएगा तो यहाँ से 10 में बोरो कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा Q is equals to 100 और वहां से ले लिया तो यहाँ 18 बचा अपॉन 16. ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिवाइड किया है, that is 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो किसी बॉडी पर अगर 1 कूलम चार्ज है, इसका मतलब उसमें 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, इतने इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो गए हैं. ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई. तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया. चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है इसमें एनसीईआरटी में, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन the potential difference between 2 points. Right, potential difference between 2 points. पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? बैटरी. बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो बैटरी किसी सर्किट में जब लग जाती है, देखिए जैसे मैंने बताया आपको, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसके इस 2 पॉइंट्स के बीच में ये मैंने वायर से इसको बल्ब को जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने एक बैटरी या सेल लगा दिया. राइट, मान लीजिए ये 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके प्लस और माइनस के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है. तो इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट. और ये क्या रहेगा?
मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी इसे क्या करेगी? मेंटेन करेगी। ठीक है, तो क्या हो गया? किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी डिवाइस मेंटेन करती है? सेल या बैटरी। ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। लगातार आपसे बस मेरा ये कहना है कि आप कॉन्सेप्ट्स देखते रहिए। अगर आपको कोई चीज एक बार नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए उसे। मैं इस बात का कमिटमेंट करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन बने